Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel MK Bread Chemistry. Today we are going to discuss about empirical formula for combustion analysis. यानी कि हमने किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है, कंबशन एनालिसिस के जरिए। अब कंबशन एनालिसिस क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसके अंदर हमने किसी भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज निकालनी है। लेकिन होगा क्या है, इस प्रोसेस के अंदर बर्निंग होगी। मेन जो है कंबशन का मतलब है बर्निंग, यानी कि किसी सब्सटेंस को जलाना है, जलाकर मालूम करना है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, जारी बात है हम परसेंटेज कंपोजिशन किसी एलिमेंट की इसलिए मालूम करते हैं ताकि हम इंपीरिकल फार्मूला इजीली डिटरमाइन कर लें। वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि परसेंटेज से किस तरह हम स्टेप करते हैं आगे और इंपीरिकल फार्मूला मालूम कर लेते हैं। मेन इधर वही होगा काम, लेकिन इधर जो परसेंटेज मालूम करनी है, कोई भी एलिमेंट है हमारे सब्सटेंस के अंदर, सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इधर डिफरेंस क्या है कि इधर जलाया जाएगा सब्सटेंस को। अब सारा प्रोसेस कैसे होगा, अब आप एक डायग्राम देखिए ये वाले। इस डायग्राम के अंदर ये जो सबसे पहले एक है फर्नेस, इसे कहते हैं पोर्शन, ठीक है। ये फर्नेस है भट्ठी, यानी कि हमने क्या करना है, जो भी सैंपल हमें दिया गया है जिसके अंदर हमने मालूम करना है कि उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी क्या 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 परसेंटेज है, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। लिमिटेशन इसकी ये है कि ये वाला जो प्रोसेस है सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर लागू होता है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। जिन कंपाउंड के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये एक फर्नेस है, ठीक है। फर्नेस में आपने सैंपल को रखना है ट्यूब के अंदर और ट्यूब फर्नेस के अंदर फिट कर देनी है। सबसे पहले फर्नेस है, फर्नेस में क्या है, फर्नेस से नीचे दी जाएगी आग। जब आग दी जाएगी सैंपल को तो सैंपल को हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि सैंपल को हमने जलाना है, सैंपल को तोड़ना है छोटे छोटे पीसेस में। सैंपल के अंदर जो जो भी सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है उनको तोड़ना है। जब इस सैंपल को जलाएंगे हम, ठीक है, जलाने के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन जरूरी होती है। इस सैंपल को जब हमने हीट दी, यानी कि फायर दी इसे, जब ये जलाने के अमल में ये ऑक्सीजन भी लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेगा। मसलन इसके हमारे सैंपल है, हमने पहले बताया कि वो कंपाउंड यूज किए करेंगे जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी। मसलन इधर कार्बन थी, हमारे सैंपल के अंदर कार्बन थी, ठीक है, और हाइड्रोजन भी थी और ऑक्सीजन भी था, ठीक है। जब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो ये पानी के मॉलिक्यूल बना देगी, ठीक है। हमें पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो पानी बनता है, ठीक है, हमें रिएक्शन का पता है, ठीक है। ये रिएक्शन होता है और पानी बनता है। इधर भी यही होगा, इधर से ऑक्सीजन आएगी और जो हमारा सैंपल होगा, सैंपल के अंदर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो पानी बन जाएगा। जब आगे पानी बन के आगे आएगा, ठीक है, तो पानी इधर हम लोगे मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये सब्सटेंस लिया जाएगा। इसका वेट हमने पहले मालूम कर लेना है कि कितना वेट हमने यूज करना है। जब हम इसका वेट मालूम कर लेंगे तो ये जब इसमें से पानी गुजरेगा तो पानी ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ये वाटर अब्जॉर्बर है, ठीक है, इसका काम होता है पानी को अब्जॉर्ब करना। बहुत ज्यादा अच्छा अब्जॉर्बेंट है, ठीक है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब इधर जब एयर आएगी, ठीक है, एयर के साथ मिलेगी कार्बन। जब कार्बन के साथ एयर मिलेगी, हमें पता है तो क्या बनता होता है, CO2। CO2 भी इधर पानी के साथ आती जाएगी, लेकिन पानी सिर्फ इधर अब्जॉर्ब होगा, CO2 आगे आ जाएगी। CO2 जब आगे आएगी इधर होगा CO2 अब्जॉर्बर। 50% की OH हम यूज करेंगे, CO2 को ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो चैम्बर होगा ये वाला, इसका काम होगा CO2 को अब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब रहेगी ऑक्सीजन या जो भी अलग कोई सब्सटेंस होगा हमारे सैंपल के अंदर, वो इधर आ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन में आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। अब जो बाकी यानी कि हाइड्रोजन इधर पानी इधर अब्जॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इधर अब्जॉर्ब होगी। अब सैंपल के अंदर कोई और गैसेज होगी तो वो ये वाला चैम्बर इधर अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। इधर से एक्सेस एयर जो है वो निकल जाएगी बाहर। ये सारा का सारा प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया है, मेन हमारा काम था पानी को अब्जॉर्ब करना और दूसरा था CO2 को अब्जॉर्ब करना। जब हम लोग इन चीजों को अब्जॉर्ब कर लेंगे तो इन्हीं के जरिए हम लोग मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब परसेंटेज हमें पता है कि किस तरह निकाली जाती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। परसेंटेज निकालने का फार्मूला हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है, मसलन मार्क्स ही आते हैं बच्चे के, 100 में से 90 मार्क्स आते हैं तो हम क्या करते हैं,
90 ऊपर रखते हैं, ऑब्टेन जितने मार्क्स लिए होते हैं सब्जेक्ट में नीचे रखते हैं, टोटल मार्क्स 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी यही होगा। हमने क्या किया है, मास ऑफ CO2 ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सैंपल यानी कि पूरे सैंपल का मास वो हमें मालूम होगा, हम पहले उसका वेट कर लेंगे, वो नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइड करेंगे 44 से। अब 12 और 44 कहां से आ गया, हमने मालूम करनी है परसेंटेज कार्बन की, ठीक है। इधर हमने मास ऊपर रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमने क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में से हमने मालूम करनी है कार्बन की कितनी परसेंटेज है। अब कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है, कार्बन का मास ऊपर, टोटल मास लेंगे हम CO2 का, ठीक है, क्योंकि हमने मालूम ही कार्बन की करनी है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये सारा का सारा प्रोसेस है, डायरेक्ट हम कार्बन की मालूम नहीं कर सकते। पहले हम करेंगे इसकी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है, इसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ सैंपल से, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट कितनी कार्बन है उसकी परसेंटेज मालूम करने के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाइड 44 के साथ डिवाइड करेंगे। ये इस तरह सारे प्रोसेस के जरिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मालूम हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोजन का भी उसी तरह होगा, मास ऑफ H2O ऊपर आएगा, ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सैंपल ये नीचे आएगा और 2/18। अब हमने H2O इसके अंदर कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो मालूम करने के लिए H2O का मोलिकुलर मास नीचे और 2 ऊपर। 2 क्यों ऊपर रखा है, क्योंकि एक मोलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन होती है, ठीक है। अब एक मोलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो हम इधर 2 रखेंगे, क्योंकि मास तो एक हाइड्रोजन का 1.008 है, ठीक है, लेकिन अब 2 इधर रखेंगे, 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम हो जाएगी। पीछे रहेगी ऑक्सीजन। अब पूरा हमारे पास जो सैंपल है इसमें से हम लोग ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की निकाल दें, दोनों की परसेंटेज। पीछे तो हमें पता चल गया, हमें ऑक्सीजन की बच गई। हमने पहले आपको बताया कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है सिर्फ उन कंपाउंड की परसेंटेज निकालने के लिए जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन की हमने इस तरीके से मालूम कर ली। बाकी हम 100 में से अगर इसको निकाल दे दोनों को तो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज भी पता चल जाएगी कि ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है। इस तरह जब तीनों की परसेंटेज मालूम हो जाए, अब फिर आगे हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, यानी कि कार्बन के एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ, सबको एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हमें एटॉमिक रेशियो मिल जाती है, ठीक है। एटॉमिक रेशियो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, सबको डिवाइड करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम फिर जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होगा उसके साथ डिवाइड करके एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। ये एक एग्जांपल है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो हम अभी सोल्व करते हैं। इधर देखिए ये एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, एक लिक्विड सैंपल यूज किया था, उसको उसी कंबशन एनालिसिस में यानी कि प्रोसेस से गुजारा गया, फर्नेस में रखा गया और उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन H2O ऑब्जॉर्व किया मैग्नीशियम परक्लोरेट ने, ठीक है, और 50% KOH ने क्या किया, CO2 को ऑब्जॉर्व कर लिया। ये देखिए सैंपल लिक्विड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली वाज सब्जेक्टेड टू कंबशन एनालिसिस। 0.5439 ग्राम कंपाउंड था, 1.039 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ऑब्जॉर्व हुई, 0.6369 ये वाटर ऑब्जॉर्व किया जो मैग्नीशियम परक्लोरेट यूज किया। अब उन्होंने हमें अमाउंट दे दिया, उन्होंने कहा है कि परसेंटेज निकालें। कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितनी अमाउंट अब्जॉर्ब हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की वो लिखेंगे, नीचे टोटल कंपाउंड का जो मास था वो लिख लिया। अब जितनी CO2 के अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो निकालने के लिए 12/44 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करें 100 से। जो परसेंटेज होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो हमें मालूम हो गई है, वो है जी 52.11%, ठीक है। इसी तरह ये सारा प्रोसेस करने के बाद हाइड्रोजन की हमने मालूम की है जो आई है हमारे पास 13.11, ठीक है। अब ये दोनों को जमा किया है, दोनों को जमा करने के बाद 100 में से ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ऑक्सीजन की भी परसेंटेज मालूम हो गई है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन मालूम होगी। इसके बाद हमें पता है कि हम क्या करते होते हैं, हम उसको उसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसके मास के साथ यानी कि मोलिकुलर मास के साथ डिवाइड करते हैं, एटम को एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करते हैं। अब इधर देखो कार्बन है, कार्बन की हमें जो परसेंटेज मालूम होगी है उसी को उसी की एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करें, डिवाइड करने से हमें नंबर ऑफ मोल मिल गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को भी हमने निकाला, उसी के एटॉमिक मास के साथ डिवाइड किया है,
इसको भी इसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको उसके साथ साथ को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स है इसको सबसे छोटे से डिवाइड किया है, हमें मिल गई, ये होती है एटॉमिक रेशियो। जब हमें एटॉमिक रेशियो मालूम होगी, हम इजीली किसी भी कंपाउंड है जो हमें अननोन सैंपल दिया गया है उसके अंदर जो भी कंपाउंड है, जो भी हमें मालूम करना था कि वो कौन सा कंपाउंड है, हम वो इजीली मालूम कर लेंगे। अब इधर देखो एटॉमिक रेशियो कार्बन की 2 है, कार्बन के नीचे 2 लिख दो। अब हाइड्रोजन की 6 है, 6 लिख दो। ऑक्सीजन की 1 है, 1 लिख दो। यानी कि ये वाला कंपाउंड था जो लिक्विड हमने यूज किया कंबशन एनालिसिस के प्रोसेस में। अब ये हमें पता चल गया कि कंबशन एनालिसिस क्या काम करता है, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर लेते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।